हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा झा आप सबका अपने चैनल बी प्लेस्ड एस्ट्रो में बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक का महीना आने ही वाला है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु इसी महीने में योग निद्रा से जागते हैं और माँ लक्ष्मी इसी महीने में धरती पर भ्रमण करने के लिए आती है। और इस महीने में हम सब बहुत विधि विधान से तरह तरह की पूजा अर्चना करके खूब सारे पुण्य इकट्ठा करते हैं। तुलसी पूजा करते हैं। स्वयं तुलसी माँ ने 12 वर्ष तक कार्तिक स्नान करके हरि प्रिया तुलसी बनने का सौभाग्य पाया। और कार्तिक महात्म की कथा के अनुसार कार्तिक व्रत के प्रभाव से सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनी। इसीलिए कार्तिक का महीना बहुत खास होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कार्तिक महीना 2024 में कब से कब तक है। इस महीने हम लोगों को कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, अगर पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस पूरे महीने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है, तो तुलसी में सिंदूर लगाना है, नहीं लगाना है, ऐसी बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी समय से पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि हमारी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। कार्तिक मास को अक्षय फल देने वाला महीना कहते हैं। मतलब इस महीने में आप जितने भी जप तप पूजा पाठ करते हैं कुछ भी क्षय नहीं होता है, आपको इसके पूरे फल मिलते हैं। और इसके उल्टा अगर आप ऐसा कहें तो आपको उससे कहीं गुना ज्यादा फल मिलते हैं। इसीलिए लोग इस महीने में बहुत ज्यादा पूजा पाठ जप तप करते हैं और बहुत सारा पुण्य संचित करते हैं। इस महीने में गंगा स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व होता है। पहले जानते हैं कि कार्तिक का महीना 2024 में कब से कब तक है। देखिए, कार्तिक में 5 चीजों का बहुत महत्व होता है। सबसे पहला है कार्तिक स्नान, दूसरा है तुलसी पूजा, तीसरा है कार्तिक के महीने में किए गए दीपदान, कार्तिक के महीने में किए गए व्रत और कार्तिक महात्म का श्रवण, जिसमें से कि पहले नंबर पर आता है कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान के लिए सूर्योदय से पहले उठना है, थोड़ा अंधेरा टाइप ही रहे उसी में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, 4:15 4:30 बजे का जो टाइम होता है उसमें उठकर, ऐसे तो कहते हैं ठंडे जल से नहाना चाहिए, बहते हुए जल में नहाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र नदी, झील, तालाब कुछ भी ऐसा है तो वहां जाके स्नान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो आप अपने घर के नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ये भी शुद्ध और शुभ माना गया है। और इसके बाद आपको अपने शरीर में कुछ नहीं लगाना नहीं है, तेल वेल हम लोग कार्तिक के महीने में नहीं लगाते। इसके बाद सीधा तुलसी पूजा का विधान होता है। तो कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान में इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका टाइम शुद्ध होना चाहिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ के स्नान करेंगे, थोड़ा अंधेरा रहेगा, सूर्य की रोशनी मतलब कंप्लीट नहीं आनी चाहिए, थोड़ा अंधेरा में ही नहाया, नहा के तुलसी पूजा किया, जब सूर्य भगवान उग रहे हो तो उसमें सूर्य भगवान को अर्घ दिया। ये सभी नियम हम लोग कार्तिक के महीने में फॉलो करते हैं। तो कार्तिक का महीना 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है और यह 15 नवंबर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा के साथ ही शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। तो इस बीच हम लोगों को बहुत सारे पुण्य इकट्ठा कर लेने हैं। देखिए, कार्तिक स्नान का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि कार्तिक में किए गए स्नान का फल 1000 बार गंगा स्नान, 100 बार माघ स्नान और कुंभ के समय प्रयाग में किए गए स्नान के बराबर का फल मिलता है। इसीलिए लोग इस महीने में जहां भी संभव हो पवित्र नदी, तालाब, बहते जल में स्नान करते हैं और बहुत सारे पुण्य फल संचित करते हैं। अगर कोई मनुष्य वो कोई भी कार्तिक का नियम ना करते हुए भी केवल कार्तिक स्नान नियम से पूरे महीने करते हैं तो वो इतने पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसीलिए कार्तिक स्नान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक में तुलसी पूजा का बहुत महत्व होता है। तो नहाने के बाद तुलसी पूजा करनी होती है। इसके लिए ज्यादा नियम तो नहीं है, लेकिन आपका समय बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और उसके बाद सीधा आप तुलसी पूजा कर रहे हैं। तुलसी के साथ साथ लोग पटवारी बना के उसकी भी पूजा करते हैं। तो हर जगह हर क्षेत्र का नियम अलग होता है। आपके तरफ अगर सिर्फ तुलसी जी की पूजा होती है तो सिर्फ तुलसी जी की पूजा कीजिए, और अगर तुलसी के साथ आप पटवारी बना के पूजा करते हैं तो आपको तुलसी के बगल में ही पटवारी बनाना होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप तुलसी में जल डाल रहे हैं तो आप 1 लोटा जल लीजिए और एक बार जल डालेंगे तो उसके बाद एक परिक्रमा करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल के।
फिर दूसरी बार जल डालेंगे और फिर से एक बार परिक्रमा करेंगे। तो ऐसे तुलसी में 3 बार जल डालना होता है और 3 बार परिक्रमा करनी होती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोल के। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कार्तिक में तुलसी में हम लोग सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्तिक महीने में जो देव उठनी एकादशी होती है, देव उत्थान एकादशी, उस दिन तुलसी माँ का विवाह होता है। तो उस दिन सिंदूर नहीं चढ़ाते हैं जब तक कि विवाह नहीं होता है। पूरे महीने हम लोग तो तुलसी माता को चुनरी चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, हर दिन सिंदूर चढ़ाते हैं, 3 बार सिंदूर चढ़ाते हैं। अगर आपकी तरफ कार्तिक महीने में तुलसी माँ को सिंदूर नहीं चढ़ाते तो आप अपना देख लीजिएगा। हमारी तरफ तो हम लोग चढ़ाते हैं। इसको बहुत सौभाग्यवर्धक माना जाता है। और सिंदूर चढ़ाने के बाद लाल फूल अर्पित करते हैं, रोली, कुमकुम, हल्दी, इन सब से माता को तिलक करते हैं और इसके बाद भोग प्रसाद दिखा के हर दिन कार्तिक महीने में सुबह और शाम शुद्ध घी का दिया जलाते हैं। हम लोग तुलसी में तेल का या फिर किसी और चीज का दिया नहीं जलाते हैं। तुलसी में शुद्ध घी का दिया ही जलाना चाहिए, सुबह में भी और शाम में भी। और कार्तिक महीने में बहुत सारे लोग वहीं पर बैठ के कार्तिक महात्म्य की कथा भी पढ़ते हैं, कार्तिक अध्याय भी पढ़ते हैं। तुलसी के पास बैठ के कार्तिक महात्म्य की कथा सुनने या पढ़ने का बहुत महत्व होता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोग कार्तिक महात्म्य की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं या जो भी है, वो तुलसी जी के पास ही बैठ कर करें। और इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। तो भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए भी एक लोटे में थोड़े से रोली, थोड़े से अक्षत और एक लाल फूल डालते हैं और अपने सर के ऊपर से भगवान को देखते हुए 3 बार जल डालते हैं। और वो जल हमारे पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इसका ध्यान रखते हैं। और भगवान सूर्य को आप जब अर्घ दे रहे हैं तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, सूर्याष्टक पढ़ सकते हैं। इन सब से हमारा सूर्य मजबूत होता है और हम अपने जीवन में काफी उन्नति, प्रगति और तरक्की करते हैं। जैसे हम लोगों ने कार्तिक स्नान की बातें कर ली, तुलसी पूजा कैसे करना है इसकी बातें कर लिया, सुबह शाम दिया जलाना है। अब हम लोग बात करेंगे कि कार्तिक महीने में दीपदान कैसे करें। तो कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत महत्व होता है। देखते हैं ना, दिवाली कार्तिक के महीने में ही आती है। लोग जाने अनजाने ही सही खूब सारे दिए जलाते हैं। और अगर आप कार्तिक महात्म्य सुनते होंगे तो आपने उसमें ये भी सुना होगा कि स्वयं भगवान विष्णु ने धन के देवता कुबेर को ये आदेश दिया है कि जो भी मनुष्य कार्तिक के महीने में दिए जलाएगा, दीप दान करेगा, उसके घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कार्तिक के महीने में खूब सारा दिया जलाते हैं, दीप दान करते हैं। अब है कि दीप दान कहाँ करें। तो सबसे शुरू से बात करते हैं कि सुबह से कहाँ करें। सबसे पहले जैसे आप सुबह उठ के आपने कार्तिक स्नान कर लिया तो सबसे पहला दिया आप तुलसी जी के पास जलाएंगे। दूसरा दिया आप अपने घर के मंदिर में जलाएंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां जाके दिया जलाएंगे। केला का पेड़, शमी का पेड़, पीपल का पेड़, आंवला का पेड़, इन सब के पास दिया जलाने का विशेष महत्व होता है। कार्तिक के महीने में लोग नदी, तालाब या पवित्र नदी, इनमें भी दीप दान करते हैं। 5 दिए, 7 दिए, कितने लोग तो 108 दिए भी दीप दान करते हैं। आपकी जो क्षमता हो, आपको जो संभव हो सके, लेकिन दीप दान जरूर कीजिए। एक दिन भी कीजिए पर जरूर कीजिए। अगर हर दिन कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है और आप दीप दान करना चाहते हैं तो आप पूरे महीने की घी बाती जाके पुजारी को दे दीजिए कि आप मेरे नाम से मंदिर में दिया जला दीजिए। नहीं, पूरे महीने की 7 दिन के लिए भी दे सकते हैं, पर देना चाहिए। कार्तिक में दीपदान बहुत जरूरी होता है। आप कोई नियम मत कीजिए, पर कार्तिक स्नान कर लीजिए, तुलसी में जल डाल दीजिए और दीपदान कीजिए। देखिए आपको कार्तिक के कितने फल मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे टाइम के बाद फल मिलते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक महीने के फल तो मतलब दिए हाथ से ही वापस मिल जाते हैं। जैसे आपने काम किया आपको फल मिल जाएंगे। इसलिए कार्तिक में लोग बढ़ चढ़ के पूजा पाठ करते हैं। इसका फल अक्षय होता है। आप जितना पूजा पाठ करेंगे कुछ भी क्षय नहीं होगा, उल्टा आपको और ज्यादा से ज्यादा फल मिलेगा। अब जानते हैं कि कार्तिक के महीने में व्रत कैसे किए जाते हैं। वैसे तो कार्तिक के महीने में बहुत सारे व्रत, अभी दिवाली और अहोई अष्टमी, ऐसे करके एक एक करके बहुत सारे व्रत आ जाएंगे। करवा चौथ से ही शुरू हो जाएंगे। लेकिन कार्तिक के महीने में 2 तरह से व्रत करते हैं। एक होता है वो पूरे महीने फलाहार पे ही रहते हैं, सिर्फ दूध, जूस ये सब खा के रहते हैं। और दूसरा होता है कि वो दिन भर व्रत रखते हैं और रात में एक टाइम अन्न का सेवन करते हैं। पहले वाले व्रत में अन्न का सेवन नहीं करते हैं, दूसरे वाले में एक बार अन्न का सेवन करते हैं। तो ये आप पर निर्भर करता है आप कैसा व्रत करना चाहे। अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहे तो जरूरी नहीं है कि आपको व्रत रखना ही होगा। ये जो व्रत रखते हैं उनके लिए है। लेकिन कार्तिक के महीने में कार्तिक महात्म्य की कथा
जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। आपको यूट्यूब में हमेशा हर जगह अवेलेबल मिल जाएगी, बहुत सारे लोग डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, आप देख सकते हैं। और सुननी चाहिए कार्तिक के महीने में, इससे हमारे घर में धन समृद्धि बढ़ती है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा रोशनी रखिएगा। कार्तिक के महीने में घर में अंधेरा नहीं रहना चाहिए। एक लाइट शाम होते ही जला दीजिए और पूरी रात आपके घर में रोशनी दिखे। अगर कोई आपके घर के पास से आर पार हो तो उसको रोशनी दिखे। माँ लक्ष्मी आती है हमारे घर, ध्यान रखिएगा। सुबह शाम हो सके तो घर के बाहर रंगोली जलाइए। अपने घर के मुख्य दरवाजे पे हमेशा पानी डाल के धुलिए। छोटे छोटे नियम हम लोगों को बहुत बड़े बड़े फल दे जाते हैं, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और कार्तिक में खूब सारा पुण्य इकट्ठा करके अपने घर में धन समृद्धि भर लीजिए। अब बात करते हैं कि कार्तिक के महीने में क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। वैसे तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपका नियम अलग है, पर वैसे भी मूली, बैगन, मसूर की दाल या फिर कोई भी दाल कार्तिक के महीने में खाना मना होता है। हम लोगों को अपने शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर ऐसे तो पहले लोग जमीन में सोते थे बिस्तर लगाकर, पर अब वैसा संभव नहीं हो पाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना बिस्तर अलग रख सकते हैं। कार्तिक का महीना थोड़ा स्पेशल होता है, थोड़ा विशेष होता है, भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। तो अगर भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं, तो इस कार्तिक महीने में आप भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखें और अपने घर में खूब सारा रुपया पैसा, धन दौलत, सुख समृद्धि लेकर आए। तो आशा करती हूँ कि आपको कार्तिक महीने से जुड़ी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मेरे अभी कार्तिक महीने से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कार्तिक के महीने के लिए अभी से ही तैयारी कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।